हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डिटरमिनेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, चैप्टर नंबर 4। और टॉपिक जो हमारा आएगा वो आएगा डिटरमिनेंट। ये हमारा टॉपिक का नाम है जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। तो सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन बनती है कि भाई डिटरमिनेंट क्या होता है। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, एक स्क्वायर, ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। डिटरमिनेंट हमेशा किसका पॉसिबल है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब आता है कि भाई डिटरमिनेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो क्या होता है कि डिटरमिनेंट क्या है, एक नंबर होता है। क्या होता है, एक नंबर। यानी कि हम कह सकते हैं वी कैन एसोसिएट अ स्क्वायर, या फिर वी कैन एसोसिएट अ स्क्वायर मैट्रिक्स in a number or unique expression is called determinant of A। यानी कि कोई एक मैट्रिक्स है, उसका हमने मान लिया। ठीक है, अब बात आती है डिनोट करते करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय दिस वन और डेट ए। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एक बात आ जाए यहाँ पे, क्या कि अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है तो इसको हम रीड करेंगे क्या, डिटरमिनेंट ए। इसको ये रीड करेंगे, क्या रीड नहीं करेंगे, नॉट मोड ए। ये इसको हम रीड नहीं करते। इसको रीड करने का तरीका ये है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डिटरमिनेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम डिटरमिनेंट की साइड। ठीक है, तो चलो डिटरमिनेंट हम 1 by 1 का भी निकाल सकते हैं, 2 by 2 की मैट्रिक्स का भी निकाल सकते हैं, 3 by 3 की मैट्रिक्स का भी निकाल सकते हैं, लेकिन नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलते, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए अब मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे जिसके ऑर्डर ओनली 1 है। तो लेट मान लो हमने एक मैट्रिक्स मान ली A11, ये इसका है। तो इसके ऑर्डर हो गए 1 क्रॉस 1। तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो आपका ये नंबर ही आएगा, जो भी है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो एक मैट्रिक्स मान ली मैंने और इसका एलिमेंट है 5। क्या है, 5। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स मैंने मान ली, यहां पे मैंने लिखा इंडिया। क्या लिख दिया, इंडिया। तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो भी कितना आएगा, इंडिया। ठीक है, बस फर्क क्या होगा कि यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन नहीं लगेगा। आई होप आपको 1 by 1 की जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालना आ गया होगा। ठीक, अब चलते हैं हम 2 by 2 की मैट्रिक्स के लिए। तो आज सिर्फ हम डिटरमिनेंट निकालना ही सीखेंगे। अब आता है डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे जिसके ऑर्डर क्या है आपके
2, यानी 2/2 की मैट्रिक्स। तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं एक रूल के थ्रू। मान लो हमने एक मैट्रिक्स मान ली 1 1 1 2 2 1 2 2। तो इसका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे वो निकालने का तरीका है, सबसे पहले हम इसमें ऐसे मोड लगाते हैं A11 A12 21 और 22 लगा दिया। अब इसको ओपन करने का तरीका क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें A11 A22, इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करते हैं तो यहाँ पे एक माइनस छुपा हुआ होता है, यहाँ पे एक माइनस छुपा हुआ होता है, हिडन माइनस होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस और ये आपका आ गया 1 2 और 2 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं या फिर 2 एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए मैंने मान लिया 2 3 4 5, तो इसका 2 4 3 5, तो अब इसका डिटरमिनेंट कितना निकल जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कितना आ गया 10, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कितना आ गया माइनस का 12, तो फाइनली आंसर कितना आ गया माइनस का 2। कितना आ गया माइनस का 2। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए अब 2 एग्जाम्पल नंबर के लिए हम क्या स्टेप है हमारा, मान लो मैंने एक मैट्रिक्स मान ली A, इसका मैंने लिख दिया आई लव रेड चिली, आई लव रेड चिली। तो इसका जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस खाली है। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे, यहाँ पे भी आई चिली रेड लव, ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इसमें क्या आ गया आई लव, और इसकी इसमें करेंगे तो माइनस छुपा हुआ है, क्या हो गया रेड चिली। यहाँ पे लिख देता हूँ चिली, इसका मतलब मुझे पसंद है लेकिन क्या पसंद नहीं है, रेड चिली को छोड़ के, यानी बाकी सारी सब्जी वगैरह पसंद है, ठीक है, क्योंकि माइनस का मतलब उसको हटा के। तो बस फन के लिए बता दिया, बाकी मेन एग्जाम्पल तो ये पेपर में यही आएगा, ये तो बस ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारी जो मैट्रिक्स बचती है वो बनती है 3/3 की। अब जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी वो बनेगी 3/3 की। 3/3 के लिए हम ये वाला रूल आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि इस रूल से आप थोड़े कंफ्यूज होगे, तो डायरेक्ट हम इसको देखेंगे कि भाई क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका आ गया डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी 3/3 की मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा एक रूल देख लो। मान लो कोई भी आपको मैट्रिक्स दिखा रखी होती है, तो इसमें हमेशा जो ऐसे चलते चलते हैं स्टेप आपके, यानी ये जो आपके क्रॉस बन रहा है डायगोनल, वो एलिमेंट आपके पॉजिटिव होते हैं, यानी कि वो हिडन साइन है, ये क्या है आपके हिडन साइन। आप कहोगे सर ये क्या चीज़ है, तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता लगेगा कि इनका क्या यूज़ है, ठीक है। चलिए आपको पता ही ए मैट्रिक्स हमारा लिखने का तरीका क्या होता है आपका, वैसे 3/3 की मैट्रिक्स को लिखने का स्टेप ये होता है A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33, ये हमारी मैट्रिक्स होती है 3/3 की। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते, अब सीखते हैं हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स ले ली, या डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं हम इसे। मान लो इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है, ये आपको मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6
101। ठीक है, इसका मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, दूसरे का मैं यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे दो एग्जांपल से। तो देखो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये वाला एलिमेंट लिखो, ये वाला लिख लिया, इसके बाद इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये वाले एलिमेंट लिख लो डिटरमिनेंट के अंदर 5 6 0 1। फिर ये आ गया +2, +2 तो हमारा नॉर्मल से हमें दिख रहा है और इसके साथ हिडन साइन कौन सा, माइनस, तो यहाँ पे लगाएंगे -2। फिर आपका बेटा जिससे ये बन रहा है, जिस एड्रेस से, उस एड्रेस की लाइनों को छोड़ देना, यानी कि हमारा 2 2 है, ये हमारे सॉरी 2 1 में एड्रेस है, 2 1 यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो छोड़ दो दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो आपके बच गया 4 1 6 1। फिर +3, ये छोड़ा ये छोड़ा, ये आ गया 4 1 5 0। इसको सॉल्व करो, ये 1, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कितना आ गया 5 और ये -0 क्योंकि यहाँ पे माइनस छुपा होता है, -2, इसकी इसमें कितना आ गया 4, इसकी इसमें करेंगे तो -6 +3, इसकी करेंगे 0, ये आ गया -5, तो ये आपका हो गया 5, ये बचेगा -2 की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो +4, यहाँ हो जाएगा -15, तो ये हो गया +9 और -15 यानी कि -6। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए इसमें भी हम यही लिखेंगे, मान लो इसमें हमने साइन ले लिया ये वाले, ए डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। सबसे पहले ये वाला साइन -1 लिखा, ये गया 5 6 0 1, फिर यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और ये -2 भी है, ये माइनस हिडन वाला और ये माइनस वैसे। अब ये गया 4 6 -1 1, फिर आपका आ जाएगा प्लस में 3, ये गया 4 5 -1 0। तो अब आपका ये क्या आ जाएगा -1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 5 -0 माइनस हो गया +2, इसकी मल्टीप्लाई करी तो 4 और यहाँ पे माइनस छुपा हुआ है तो -1 की मल्टीप्लाई -6 में होगी तो कितना आ जाएगा प्लस का 6, फिर +3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी 0 और यहाँ पे करेंगे तो -1 की मल्टीप्लाई -5 में होगी तो कितना आ जाएगा बच्चों प्लस का 5। अब ये आपका हो गया -5, ये आपका हो जाएगा प्लस का 20 की 10 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 20 और ये आपका आ जाएगा प्लस का 5, तो ये आपका कितना हो गया -5 + 35, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30। यही है आपका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे का पार्ट करेंगे, डिटरमिनेंट के आगे। ये हमने डिटरमिनेंट निकालना सीख लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और साथ में अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। बहुत ढूंढ ढांड के खोज करके आपके लिए ये टॉपिक लाता हूँ मैं, आसानी तरीके से समझाता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकें। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय भारत, जय हिंद।